ओके गाइस, सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है निखिल जैन और हम लोग एमपी के जो जिले हैं उनके ऊपर ये सीरीज कर रहे हैं। ऑलराइट, हमारी जो ये लेक्चर सीरीज है इसमें हम लोग मध्य प्रदेश के जिलों से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसके पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वो पुराने 3 लेक्चर भी आप लोग देख लेना। उसमें हम लोगों ने 7 अलग अलग जिलों को कवर कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो काफी यूजफुल होगा आपके लिए, काफी हेल्पफुल होगा उन जिलों के बारे में भी पढ़ना। ठीक है, और ये वाली लेक्चर सीरीज देखना और कोशिश करना एक कंटिन्यूएशन में आप लोग ये पूरी लेक्चर सीरीज देख लें। ऑलराइट, जिससे कि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम के पहले आपको इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत थॉरली रिसर्च करने के बाद काफी अलग अलग जगह से मटेरियल जुटाने के बाद आपको ये स्लाइड्स लेकर आ रहा हूँ। ऑलराइट, जो हमारी एग्जाम ओरिजिनल्स की एमपी के जिलों के ऊपर बुक है, राइट, वो बहुत रिसर्च के बाद बनाई गई है। तो वो कंटेंट हम लोग आपको इस सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करी है हमारे फर्स्ट लेक्चर में, वो भी आप लोग देखना, काफी हेल्प मिलेगी आपको उससे। ठीक है, बट उसके पहले आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो आज की क्लास देखो और जो बच्चे इसके पहले की लेक्चर सीरीज नहीं देखी वो उसको जाकर भी देखना आप लोग। ठीक है, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, ये मेरी गारंटी है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें आपका। ठीक है, एग्जाम के पहले का ये टाइम काफी यूजफुल हो जाता है आप लोगों के लिए, राइट, जिसका आप लोग सही तरीके से उपयोग करो। ठीक है, तो ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि मंडे से, यस, 2 दिन बाद मंडे से हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सीरीज चालू करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। राइट, एक सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे। यस, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग विश्लेषण करेंगे। और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस एरिया, कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके इस अपकमिंग जो प्रीलिम्स है उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोग गलती करते हो, जहां पर आपको सुधार की जरूरत है। तो आप लोग वेट करिए, मंडे से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और उसको आप देखना मत भूलना। काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए, ना सिर्फ इस आने वाले प्रीलिम्स के लिए बल्कि आने वाले जो अदर एग्जाम्स भी रहेंगे, इसके बाद वाला जो प्रीलिम्स है, मेंस है, सबके लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा वो नॉलेज। ऑलराइट, तो उसके लिए भी आप लोग वेट करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे से उस लेक्चर सीरीज को, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, देन चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला जिला हमारा रहेगा वो रहेगा भिंड जिला। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स में। तो चलिए हम लोग आज का जो पहला जिला है हमारा भिंड, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप सभी आ गए हैं क्लास में। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। तो भिंड की अगर हम बात करें फटाफट, अब हम भिंड देखते हैं है कहाँ पर ये जिला। ठीक है, तो भिंड जिला आप ये देखो, मध्य प्रदेश के आप उत्तरी हिस्से में स्थित ये जिला है। ठीक है, ये है हमारा भिंड। राइट, उत्तरी भाग में आपको देखने मिल जाता है। ठीक, हाँ, ये है भिंड। ऑलराइट, ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लगा हुआ है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को भी ये शेयर करता है हमारा भिंड। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट जिला है ना भिंड। भिंड के बीहड़, चंबल की घाटी, विश्व प्रसिद्ध चंबल की घाटी। राइट, याद है एक बार एक समय तो यहाँ से काफी डाकुओं का बोलाबाला था, है ना। बागी आपने सुना होगा, पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी। पान सिंह तोमर के लिए फेमस ये जिला भिंड है ना। पान सिंह तोमर यहीं से बिलोंग करते थे। ऑल राइट, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पर और हिस्ट्री, इतिहास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इतिहास की बात करते हो तो यहाँ से हम प्राचीन इतिहास से बात करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो ये जिला था ये शिशुपाल के शासन में आया था, जो छेदी साम्राज्य के थे। ऑलराइट, छेदी जिला, छेदी साम्राज्य के शासक शिशुपाल थे। शिशुपाल के अंडर में ये हमको
जिला देखने मिल जाता है। ऑलराइट, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे चल के सेम एंशिएंट प्राचीन काल में ही फिर इस पर नंद, मौर्य, शुंग और गुप्तों का शासन रहा है। ठीक है, बट थोड़ा सा आगे आ जाओ और इस पर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का भी शासन रहा है। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो थे 1195 में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर हमला करा और यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। ठीक है, उसके बाद 1805 में ग्वालियर सिंधी, राइट, ग्वालियर ट्रीटी के तहत 1805 में अंग्रेजों ने यह जिला सिंधियास को दे दिया, तो सिंधियास के कंट्रोल में रहा। ठीक है, ग्वालियर स्टेट के साथ मिला दिया गया था इस जिला को, तो आधुनिक भारत में सिंधिया के अंडर में आ गया ये भिंड जिला हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप ये देखो भारत आजाद होता है और भारत की आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, राइट, सेकंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राइट, जब आता है, जब जिलों को राज्यों को की बाउंड्री को फिर से विभाजित किया गया था भारत में, तब 1956 1 नवंबर 1956 को ये एक अलग से स्वतंत्र जिला उभर कर आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना भी हुई थी इसी दिन, तो एक प्रॉपर एक जिले का दर्जा मिल गया भिंड को। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम भूगोल की बात करें, ठीक है, तो अगर आप भूगोल की बात करते हैं, ठीक है, ओके, तो अगर आप भूगोल की बात करते हैं तो भिंड अपने बीहड़ों, मैंने आपको जैसे कि बताया, बीहड़ों और उपजाऊ भूमि और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, चंबल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, याद रखना, एल्यूवल सॉइल, राइट, एल्यूवल सॉइल स्पेशल प्रकार की मिट्टी, बहुत सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। बट जो बीहड़ है ना, सॉइल इरोजन का, अगर आपको एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन का अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप लोग भिंड के बीहड़ों को देखो, राइट, जहां की जमीन बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं बची, एक समय पे बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, बट वही फर्टाइल लैंड को आप बार बार क्या करोगे, ओवर यूज करोगे तो फिर इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है। तो एक टिपिकल एग्जांपल है ये भिंडी के बीहड़। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। इसके अलावा चंबल संभाग के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। इसके निकटवर्ती जिले कौन कौन से हैं, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, राइट, तो निकटवर्ती जिले कौन कौन से हैं, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, और इसकी सीमा यूपी राज्य को भी छूती है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है यहाँ पर, नदियां, भिंड के अंतर्गत नदियां कौन कौन सी आती हैं, तो ये आप लोग याद रखना, चंबल नदी निकलती है यहाँ से, काली सिंध निकलती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नदी हैं यहाँ की, चंबल और काली सिंध। इसके अलावा कुंवारी, पहुंच और बैसाली नदी भी यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो कुंवारी, पहुंच और बैसाली नदी भी यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा गंगा जो नदी है, गंगा नदी के जल का निकासी का हिस्सा भी यहाँ से पास होता है भिंड जिले से। ठीक है, भाषा हिंदी और ब्रजभाषी, दो भाषा चलती है यहाँ पर। ठीक है, और भिंड तहसील ही है, राइट, भिंड तहसील में ही जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, ये आप लोग याद रखना, भिंड तहसील में नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं। ठीक है, और यह सबसे कम वर्षा वाला जिला भी है हमारा भिंड। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला भी है हमारा भिंड ये। ठीक, राइट, और यहाँ पर सरसों उगाई जाती है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से जो हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो, पार्ट ऑफ गंगा रिवर ड्रेनेज जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद टूरिज्म, पर्यटन और संस्कृति की अगर हम बात करें तो पर्यटन और संस्कृति में इंपॉर्टेंट है मल्हार राव होलकर, राइट, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ होलकर्स, राइट, होलकर के महान राजाओं में से एक मल्हार राव होलकर की छतरी आपको भिंड में देखने मिल जाती है। राइट, 1766 में रानी अहिल्याबाई ने इसको बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा ये बनखंडेश्वर मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बनखंडेश्वर मंदिर जो है, बनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान ने 1175 में बनवाया था। ठीक है, यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, बनखंडेश्वर मंदिर। राइट, याद रखना, बनखंडेश्वर टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया। ठीक है, 1175 में पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद अटेर का किला भी बहुत फेमस है यहाँ पर, इसको भी आप लोग याद रखना, अटेर का किला भी है। ठीक है, भदौरिया राजा बदन सिंह ने इसको बनवाया था, 1964 से 1968 के बीच में बना था ये, भदौरिया राजा बदन सिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, बदन सिंह, फिर उसके बाद माजा सिंह और बखत सिंह, राइट, इनके कंट्रीब्यूशन थे, राजा बदन सिंह, माजा सिंह और बखत सिंह। ठीक है, और इस क्षेत्र को बधवार भी कहा जाता था। ठीक है, अटेर का जो क्षेत्र है इसको बधवार भी कहा जाता था। और इस किले के अंदर कुछ मुख्य आकर्षण है जो आपको याद रखना है अटेर के किले के अंदर, जैसे कि एक खूनी दरवाजा है, बदन सिंह का महल है, हथियारपुर है, राजा और रानी का बंगला है, और
12 खंबा महल है। ये देखो आप लोग, कुछ इमेजेस हैं आप लोगों को दिख रही होंगी तो ये देखो इसके मेन अट्रैक्शन जो है फोर्ट ऑफ अटेर के पूनी दरवाजा, ठीक है, राजा रानी का बंगला, ठीक है। तो ये 12 खंब महल इस टाइप से, ठीक है। इसके अलावा एक गोहद फोर्ट भी है, गोहद का किला, जो कि राजा जाट जाट महासिंह द्वारा बनाया गया था, ठीक है। गोहद का किला, गोहद का किला जाट राजा महासिंह कचरी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जामदारा में माता रेणुका मंदिर है, ठीक है। जामदारा में माता रेणुका मंदिर है, ठीक है। महर्षि परशुराम का जन्म स्थान है ये जामदारा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, देन आफ्टर दिस वी हैव डेमोग्राफी, जनसंख्या। जनसंख्या के हिसाब से ये डेटा आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2011 के हिसाब से है ये डेटा, मैं बार बार बताता हूँ। 17 लाख के आसपास की जनसंख्या है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी डिसेंट है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। और लिंग अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात सबसे कम है, राइट। अब आप ये देखो, लिंग अनुपात सबसे कम है, जबकि लिटरेसी रेट देखो आप काफी डिसेंट है, ठीक है। लिटरेसी रेट काफी डिसेंट है, बट लिंग अनुपात सबसे कम है पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, कि लिंग अनुपात सबसे कम है, ठीक है। और साक्षरता के हिसाब से 75% के आसपास की साक्षरता है, मतलब डिसेंट लिटरेसी रेट के बावजूद सेक्स रेशियो काफी खराब है, सबसे खराब है मध्य प्रदेश में, ये आप लोग याद रखना। और इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो भी 843 का है, बहुत खराब है, ठीक है। तो देखो ये चीजें इसलिए भी याद रखनी है आपको, इन सब डेटा का आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, याद रखना आगे चल के, ठीक है। कि आपको बताना है कि भाई जैसे कोई स्कीम आ रही है, ठीक है, अगर कोई स्कीम है जो जिसका उद्देश्य क्या है कि सेक्स रेशियो को बढ़ावा देना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है, तो उसका जो मेजर फोकस है वो आपको इन राज्यों इन जिलों में ही करना पड़ेगा, राइट, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग इस डेटा का उपयोग कर सकते हो, बहुत सारी जगह उपयोग कर सकते हो इस डेटा का, आप लोग याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक पॉइंट यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ मिसलिनियस पॉइंट भी देख लेते हैं भिंड तहसील के, ठीक है, भिंड डिस्ट्रिक्ट के। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, एक पॉइंट आपको ये है कि भिंड राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी है, राइट। शेड्यूल ट्राइब, सबसे कम शेड्यूल ट्राइब मध्य प्रदेश में भिंड जिले में ही है, ठीक है। भिंड में राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी है, बहुत कम एसटी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं भिंड जिले में, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। वही पान सिंह तोमर तोमर के लिए फेमस है हमारा भिंड, ठीक है, बागियों का गढ़ी भी बोला जाता है। ऑलराइट, मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें बहुत फेमस डायलॉग भी बोला था इरफान खान ने, याद है क्यों, बागी है बागी, उसको जब वो डकैत बोलता है पुलिस वाला तो वो चिढ़ जाता है वो, है ना, या बागी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो काफी फेमस एक पूरे नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश, पूरे भारत में बहुत फेमस जिला है भिंड, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड जो आप लोग याद रखना। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारी राज्य की राजधानी, राइट, द स्टेट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, भोपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, ठीक है। तो भोपाल बिल्कुल हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीने में स्थित, या भारत का भी आप बोल सकते हो हार्ट है भोपाल, भारत का भी दिल है। देखो ना आप, एकदम लगभग लगभग बीच में सेंटर में आपको भोपाल देखने मिल रहा है, आसपास अलग अलग जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर विदिशा आ गया आपका, इधर राजगढ़ आ गया, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, इन सब से लगा हुआ, थोड़ा बहुत गुना की बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक है। तो इन सब से लगा हुआ ये हमारा भोपाल, ठीक है, हमारा प्यारा भोपाल बहुत यूनिक जिला है, बहुत यूनिक प्लेस है, राइट। राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए हमको, ठीक है। और देखो सेम आप लोग याद रखना, क्लास का पेस आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बट रिवीजन के हिसाब से इतना ही पेस हमको रखना है, ठीक है। इतने में एक बार आप सुनते चलो और आगे बढ़ते चलो, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाती है, और क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो आप आएगा इनमें से, ठीक है। ये कोई फालतू में नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, क्वेश्चन की डिमांड है, आपके सिलेबस की डिमांड है ये, ठीक है। अब आ जाओ इधर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इतिहास की भोपाल के, राइट, तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इतिहास की अगर आप बात करोगे तो प्राचीन और मध्यकालीन में यह क्षेत्र महाकौशल का हिस्सा था, ठीक है, जो कि घने जंगल, ठीक है, घने जंगल और उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पहाड़ी की एक बांधा थी, राइट, विंध्यन माउंटेन और ये आपका घने जंगल, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि भोपाल की स्थापना धार के
परमार शासक राजा भोज द्वारा की गई थी। ठीक है, इसीलिए भोजपाल नगरी नाम करने के लिए काफी चल रहा था भोपाल का कि नाम बदल दो, भोजपाल नगरी कर दो। ठीक है, बिकॉज परमार राजा राजा भोज के द्वारा स्थापना की गई थी मॉडर्न स्टेट भोपाल की। ठीक है, उसके बाद ये देखो 1401 में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1401 में दिलवर खान गौरी ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। राइट, दिलवर खान गौरी ने इस पर कब्जा कर लिया था भोपाल पर। ठीक है, और आधुनिक भोपाल की स्थापना अफगान सरदार दोस्त खान ने की थी। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान 1724 में। राइट, तो स्थापना भोपाल की राजा भोज। ठीक है, उसके बाद दिलवर खान ने इस पर कब्जा कर लिया 1401 में। फिर आ जाओ अब 1724, तो 1724 में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने मॉडर्न भोपाल की स्थापना की है। ठीक है, उसके बाद जो आधुनिक भोपाल है 1819 से 1926 तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बेगमों के द्वारा शासन में था। राइट, अलग अलग बेगम है, जैसे कि हमीदा बानो बेगम, इस टाइप से अलग अलग बेगमों ने इस पर शासन किया। ठीक है, भोपाल पर। ठीक, उसके बाद 1947 तक, 1926 से 1947 तक नवाब हमीदुल्ला खान इसके अंतिम संप्रभु नवाब थे। ठीक है, भोपाल के। और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भोपाल जो था वो पार्ट सी राज्य का हिस्सा बनता है हमारा भोपाल। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। देखो क्या था, इफ यू रिमेम्बर, आपको याद होगा आजादी के बाद जो ना भोपाल, जब भारत आजाद हुआ था तो भोपाल ने पहले तो मना कर दिया था भारत के साथ आने से। ठीक है, बट फिर बाद में वही नेगोशिएशंस हुए, बहुत सारी कहानी चली और भोपाल को फाइनली भारत ने पार्ट सी स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया गया भोपाल को। ठीक है, भोपाल स्टेट को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक, उसके अलावा जो अभी प्रेजेंट डे में, आज के समय में आप जो भोपाल देख रहे हो, ठीक है, वो 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर जिले से अलग होकर, राइट, जो भोपाल संभाग के तत्कालीन सीहोर जिले से अलग कर राज्य की राजधानी बनाया गया था भोपाल को। राइट, तो पहले 1972 तक ये भोपाल जो शहर था वो सीहोर जिले के अंदर आता था। राइट, भोपाल संभाग के अंदर सीहोर जिला आता था, तो सीहोर जिले से अलग करके भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था 2 अक्टूबर 1972 को। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ठीक। देन नेक्स्ट इज भूगोल की अगर आप बात करो, ज्योग्राफी की अगर आप बात करो, तो भोपाल भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। मैंने बोला ना पूरे भारत का हार्ट है, दिल बोल सकते हो, दिल भारत का, मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत के सेंटर में, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे भोपाल की। राइट, सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भारत के मध्य भाग में स्थित है। राइट, जो झीलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, इसमें प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है, देखो उत्तर में ईदगाह पहाड़ी है। राइट, ईदगाह हिल्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस ईदगाह हिल्स है, उत्तर में ईदगाह हिल्स है। फिर श्यामला पहाड़ी है। ठीक है, उत्तर तरफ श्यामला हिल्स में ही आप ये देखो जितने भी फेमस, जैसे कि श्यामला हिल्स पे ही आप देखो मुख्यमंत्री निवास बना हुआ है आपका, ये जो बड़ा तालाब है श्यामला हिल्स पर ही है। ठीक है, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलग अलग सरकारी क्या बोल सकते हो, कन्वेंशन सेंटर्स बने हुए हैं श्यामला हिल्स पे। ठीक है, आपका ट्राइबल म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम, मानव संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, ये सारी चीजें श्यामला हिल्स पे आपको देखने मिल जाते हैं। बहुत पॉश इलाका है भोपाल का ये श्यामला हिल्स। ठीक है, और दक्षिण में कटारा पहाड़ी स्थित है भोपाल की। ठीक है, और 5 अलग छोटी बड़ी 5 झीलें हैं, झीलों की नगरी भी बोला जाता है भोपाल को। ठीक है, तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत सुंदर लोकेशन है, पूरे एक यूनिक टाइप की लोकेशन है पूरे भारत में भोपाल की हमारे। ठीक है, फिर अगर आप भौतिक विभाजन की बात करोगे तो मालवा के पठार का हिस्सा है ये। राइट, मालवा पठार का हिस्सा है हमारा भोपाल। ठीक है, मालवा प्लेट्यू का पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, और भोपाल संभाग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, निकटवर्ती जिले बहुत इजी है, आपको पता ही होगा, गुना, रायसेन, सीहोर, विदिशा। ठीक है, ये इसके निकटवर्ती जिले हैं। ठीक है, गुना, रायसेन, सीहोर, विदिशा। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या नदी कौन कौन सी निकल रही है यहाँ से, तो बेतवा और कोलार नदी।
कोलार नदी पर ही कोलार डैम है आपका, बेतवा नदी और कोलार नदी, ठीक है। भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा यहाँ पर प्रचलित है। भारत का 16वां सबसे बड़ा शहर भोपाल है, ठीक है। और जो BHEL है, भेल है यहाँ पर, भोपाल इंडस्ट्रियल एरिया, जो बहुत भारत की एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री भेल, वो यहाँ पर स्थित है, जो कि 1964 में ब्रिटेन की मदद से इसकी स्थापना की गई थी, राइट। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री भी है, राइट, याद रखना आप लोग, रेलवे कोच फैक्ट्री भी भोपाल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टूरिज्म की बात करो, पर्यटन की बात करो, संस्कृति की बात करो, संस्कृति के लिहाज से भी भोपाल एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है, राइट। बहुत अलग अलग तरह की आपको टूरिस्ट पर्यटन रिलेटेड स्थल आपको भोपाल में देखने मिल जाएंगे। अपने आप में ही भोपाल बहुत सुंदर शहर है, राइट। जैसे कि आप ये देखो, जैसे कि ताजुल मस्जिद, राइट, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, ये मस्जिदों के बीच ताज के रूप में जानी जाती है, ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। ताजुल मस्जिद ये बनी हुई है, ताजुल मस्जिद, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। उसके बाद ये वन विहार, वन विहार, राइट, वन विहार, ये आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पर है भोपाल में, ठीक है। सेम वही श्यामला हिल्स के पीछे तरफ वाला एरिया, ऑल राइट। वन विहार नेशनल पार्क, बिरला मंदिर है, राइट, यहाँ पर आपका जनजातीय संग्रहालय, बहुत यूनिक, मतलब पूरे भारत में ऐसा आपको पूरे भारत में आपको बहुत ही कम ऐसे जनजाति संग्रहालय देखने मिलेंगे जो कि भोपाल में स्थित है, राइट। मानव संग्रहालय पूरे भारत में अपने आप में एक बहुत यूनिक है, मानव संग्रहालय वो भोपाल में देखने लायक, आपको तो ये सब पता होना चाहिए। मोती मस्जिद है भोपाल में, ठीक है। मोती मस्जिद सिकंदर जहान बेगम द्वारा बनाया गया था, मोती मस्जिद को, इसको आप लोग याद रखना, 1862 में, ठीक है। इसे पर्ल मस्जिद भी कहा जाता है, पर्ल मतलब मोती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शौकत महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला मंदिर है, ठीक है, गौहर महल है, ठीक है। कुदसिया बेगम ने गौहर महल बनवाया था 1820 में, ठीक है। MP जनजाति संग्रहालय बता चुका हूँ, मानव जाति का राष्ट्रीय संग्रहालय मानव संग्रहालय है, उसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी बोलते हैं, ठीक है। रानी कमलापति का महल है यहाँ पर, जो 1722 में निर्मित हुआ था, रानी कमलापति का महल, ठीक है। रानी कमलापति के नाम पर यहाँ पर आपको भारत भवन भी देखने मिलता है, ठीक है। हलाली डैम है, इस्लाम नगर किला है, शौर्य स्मारक है, सदर मंजिल भी भोपाल में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी भोपाल में स्थित है, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, आप लोग ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा झीलों की नगरी भी बोला जाता है भोपाल को, तो काफी कुछ है भोपाल में देखने लायक। उसके अलावा कुछ मेजर अनुसंधान या प्रमुख संस्थान भी भोपाल में स्थित है, राइट। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख संस्थान और भारत के लेवल के भी कुछ प्रमुख संस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है, जैसे कि MP ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, MP आदिवासी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, याद रखना ये भोपाल में है। MP आदिवासी अनुसंधान एवं विज्ञान विकास केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। नरोहना अकेडमी, ये जो नरोहना अकेडमी है, RCPB नरोहना अकेडमी, ये आपका डिप्टी कलेक्टर वगैरह जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, ये भी भोपाल में स्थित है, ठीक है। हमारे पास एम्स है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान भोपाल में स्थित है, RGP विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है आपको। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद आपको यू नो आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी भोपाल में स्थित है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडिया फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी यहाँ पर है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है, आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है। उसके अलावा उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला भी हमारी यहाँ पर स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखना। और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी, ये भी भोपाल में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखना। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में है, राइट। इंपॉर्टेंट प्रमुख संस्थान है भोपाल में, जिसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। उसके बाद आप डेमोग्राफी की अगर बात करो, राइट, जनसंख्या की
की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लोग कुल जनसंख्या की अगर आप बात करते हो, तो भोपाल की जो कुल जनसंख्या है वो 23,71,000 है, राइट। काफी ज्यादा आबादी है इसमें, ठीक है। 23,71,000 की जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 855 का है प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है हमारी जनसंख्या घनत्व भोपाल का 855। उसके अलावा सेक्स रेशियो भी डिसेंट है 918 का, बाल लिंग अनुपात भी 920 का, और साक्षरता 80.37% है, काफी हाई लिटरेसी रेट भी है, ठीक है। और उच्चतम महिला साक्षरता, ये याद रखना आप लोग, फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा भोपाल में है, ठीक है। तो महिला साक्षरता सबसे ज्यादा भोपाल में है, ठीक। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि जो एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय है, ये आप लोग याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय भोपाल में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय भोपाल में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, और भारत का पहला निजी स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है जो कि भोपाल में स्थित है, जिसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये आप सभी को पता होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भोपाल को लेके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन दो डिस्ट्रिक्ट को ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। इसके बीच में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप लोग मन लगा कर पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, आराम से आप लोग देखिए, फटाफट इसको रिवाइज करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। इसके बीच अगर आपको लग रहा है कुछ और आप पढ़ना चाहते हैं, कोई और सजेशन है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और मैं बोलूंगा, आप रिवीजन आपको करना है तो फटाफट इस लेक्चर को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर आप लोग फटाफट इन चीज़ों को रिवाइज करते जाना, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट जिले में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे के जिलों को हम लोग कवर करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय।